I hope you all are doing really fine. एकदम awesome, एकदम ढिंचैक. So बच्चों, आप लोगों को अब तक ये तो पता चल गया होगा कि IUQGS के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, बट क्या आपको भी ये पता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है. As you all are aware, there is no well-defined syllabus for Junior Science Olympiad IUQGS. So हमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ते हैं, 9th के, 10th के, 11th के एंड ऑल्सो फ्यू फ्रॉम क्लास 12th केमिस्ट्री ऑल्सो. बट कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके बारे में तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लाइक स्टोइकोमेट्री, एटॉमिक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, गैसियस स्टेट. बट कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा नहीं है, दे आर लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स. बट उन चैप्टर्स में से कुछ ऐसे सब टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि एंटायर चैप्टर नहीं पढ़ने की जरूरत, बट अगर हम उन टॉपिक पर फोकस कर लें, उन टॉपिक्स को ही पढ़ लें, सो उन टॉपिक्स में से भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा, दोज विच आर लेस इंपॉर्टेंट, सो वी कैन इजीली क्रैक. सो व्हाट आर दोज important topics from less important topics in chemistry for IUQGS? Let's say you have thermodynamics. मुझे पता है thermodynamics, thermochemistry एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम शायद प्रायोरिटी ऑर्डर में थोड़ा पीछे ही रखते हैं while preparing for your IUQGS. बट thermochemistry में अगर आप हेज लॉ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसको समझ लो, और बॉन्ड एनर्जी वाले मेथड से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले मेथड से किस तरह से रिएक्शन की डेल्टा एच निकाली जाती है, ये अगर आप जान जाए, इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आई एम श्योर आपकी 90% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टू क्रैक दैट क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स पार्ट. राइट, रादर डूइंग एंटायर थर्मोडायनामिक्स. अगर आपके पास टाइम कम है, पूरा चैप्टर नहीं कर सकते हैं, और आपको लग रहा है ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन फोकस ओनली on the Hess law and thermochemistry part precisely. And let's now talk about equilibrium. Equilibrium में भी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हैं, तो ली चार्टिस प्रिंसिपल और KP KC कैसे लिखना और उसका रिलेशन कर लोगे, that will be all done, right? And in chemical kinetics again, which is not an important topic, chemical kinetics में से अगर आप rate law वाला पार्ट कर लोगे तो भी probability बढ़ जाती है कि जो क्वेश्चन आए you can answer, you can use the concept. नाउ इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही हैवी टॉपिक है फ्रॉम क्लास 12th केमिस्ट्री. बट उसमें अगर आप सेल का E0 निकालना सीख जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लगाना जान जाते हैं, वाइल नोइंग देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, तो आई एम श्योर जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्रैक हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है. तो जो सेल पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे अगर आप फोकस करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट विल बी रियली गुड रादर देन लिविंग द एंटायर टॉपिक. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है फॉर IUQGS. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लें एंड ऑल्सो उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लें जैसा कि ICSE की रेफरेंस बुक्स में जितनी होती है फॉर क्लास 9th एंड 10th, सिलीना पब्लिकेशन की जैसे बुक्स हैं फॉर ICSE, यू फाइंड गुड क्वेश्चंस, यू फाइंड गुड कॉन्सेप्ट्स from organic chemistry in all those reference books of ICSE board, so that will be sufficient for your organic preparation. Other than your usual very important topics, अगर आप less important topics में से ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो वो बहुत ही boost करेगा आपकी performance को in chemistry in IUQGS. I am sure you can crack most of the question in the IUQGS chemistry part. So that's all. Keep learning, keep growing और IUQGS की तैयारी करते चलो, because this exam is very important and above everything, whatever you learn while preparing for this exam, that will help you out in every other exam that you'll appear now onwards. So stay blessed. Bye. Thank you.